रैली पे उपस्थित असम के कोने कोने से आए हुए भाइयों बहनों, मैं बोडो जाति की तरफ से आप सबको स्वागत करते हैं। खुलुमबाय, गिबियावनो आं नोंथांमोनखौ बरायग्रोबाय। बे समायाव मैं सकलोलै आदरनि जनायछु। सर, आपको बोडो जाति की तरफ से कोटि कोटि धन्यवाद हम लोग देते हैं। ये समझौता जो आपने किए हैं, आपके नेतृत्व में जो समझौता हुए हैं 27 जनवरी में, ये पूर्वोत्तर के लिए, बोरो जाति के लिए और भारत के लिए एक नया परिस्थिति लेके आए हैं। हम लोग काफ़ी सालों से कोशिश कर रहे थे कि हमारे जो प्रांत है, हमारे जो एरिया है, हमारे जो रीजन है, इसमें शांति हो, हमारे यहाँ अमन हो, सब प्यार और भाईचारे से जीने का एक सक्षम नेतृत्व के योगदान को याद करने का है, उनको नमन करने का। आज का दिन इस समझौते के लिए बहुत सकारात्मक भूमिका निभाने वाले ऑल बोडो स्टूडेंट्स यूनियन, नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड, बीटीसी के चीफ चिहगरमा महिला रही। आज उस जिंदगी से मुक्ति का रास्ता खुल गया है। मैं इंडिया के नए संकल्पों में शांति प्रिय समता, शांति और विकास प्रिय नॉर्थ ईस्ट का विभिन्न बोडो संगठनों से जुड़े नेतागण, यहाँ उपस्थित एनडीएफबी के विभिन्न गुटों के साथीगण, यहाँ आए सम्मानीय महानुभाव और विशाल संख्या में हमें आशीर्वाद देने के लिए आए हुए मेरे प्यारे भाई और बहनों, खुलुमबाय, नोथा मोनहा माबोरेदा, नोथा मोनहा गोजनबायना। मैं सब बहुत यहाँ पर इस पूरे क्षेत्र में मेरा आना जाना कई वर्षों से रहा, कई दशकों से रहा। प्रधानमंत्री बनने के बाद भी बार बार सार्वजनिक जीवन में, राजनीतिक जीवन में बहुत रैलियां देखी, बहुत रैलियों को संबोधित किया, लेकिन जीवन में कभी भी इतना विशाल जनसागर देखने का सौभाग्य जो लोग राजनीतिक जीवन के पंडित हैं, वो जरूर इसके विषय में कभी न कभी कहेंगे कि आजादी के बाद की हिंदुस्तान की सबसे बड़ी कोई पॉलिटिकल रैली हुई तो आज ये विक्रम आपने प्रस्थापित कर दिया है। मैं हेलीकॉप्टर से देख रहा था, हेलीकॉप्टर से भी
कहीं नजर पहुंचाओ, लोग ही लोग दिख रहे थे। देख रहा था उस ब्रिज पर कितने लोग खड़े हैं, कहीं कोई गिर जाएगा तो मुझे बहुत दुख होगा। इतने लोग, भाइयों बहनों, आप इतनी बड़ी तादाद में जब आशीर्वाद देने आए हैं, इतनी बड़ी तादाद में यहां की माताएं बहनें आशीर्वाद देने आई हैं, तो मेरा विश्वास और बढ़ गया है। कभी कभी लोग कहते हैं, डंडा मारने की बातें करते हैं, लेकिन जिस मोदी को कितने बड़ी मात्रा में माताओं बहनों का सुरक्षा कवच मिला हो, उस पर कितने ही डंडे गिर जाएं, मैं आप सबको नमन करता हूं। माताओं बहनों, मेरे भाइयों बहनों, मेरे नौजवानों, मैं मोटरसाइकिल रैलियां निकाली, पूरे क्षेत्र में दीप दिए जला करके दिवाली मनाई। शायद दिवाली के समय भी इतने दिए जलते होंगे कि नहीं जलते होंगे। जीवन बलिदान किया। आज का दिन बड़ोफा उत्तर पूर्वत स्थायी शांति उभताई आनी भारतर नवोदित सूर्यरूपे उत्तर पूर्वक एक अग्रणी भूमिका दिबलै प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डांगरियाई आप्राण प्रचेष्टा चलाई आहिছে। जुआ माहतुत मिजोराমৰ পৰা दुख আৰু कष्ट त्रिपुरात 20 बছৰ धरि निराश्रय अनाहारे दुखे कष्टय बास करा ब्रू भाई भनी सकलक स्थायी शांति आवास एटा सम्भ्राন্ত जीवन दिबलै प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डांगरियाई ऐतिहासिक ब्रू चुक्ति समापन करिले। ब्रू चुक्तिर केइदिनमान पिছত 1966 सनत पिटी डांगरिया धीरेन्द्र बड़ो डांगरियार लगते मिनेश्वर बसुमतारी डांगरिया लरेंस देसाई डांगरियार लगते আজি এই সভাত উপস্থিত থকা ফ্ৰম সাদা ৰাইজ আৰু সাংবাদিক বন্ধুসকল, নতুন চৰকাৰ সন্মান পাইছে। ৰাজনৈতিকভাৱে, অৰ্থনৈতিকভাৱে, শৈক্ষিক দিশত, সামাজিক দিশত সকলো ক্ষেত্ৰতেই বড়ো জনগোষ্ঠী আগন্তুক দিনত নিৰ্ভৰে विश्वास जगाया और कहा नॉर्थ ईस्ट कोई मामूली इलाका नहीं, ये देश का असल लक्ष्मी है और ये देश का ग्रोथ इंजन है। तो इसलिए इतना बड़ा पहचान, इतना बड़ा इज्जत देने वाला कोई है, ये नरेंद्र मोदी जी है। आप सब हम एक साथ और हिंदी भाषी सम्प्रदायर और आदिवासी सम्प्रदायर और गारो राभा विभिन्न सम्प्रदायर सम्मानीय राइजসকল गार्जेनসকল, प्रथमते मैं अपना रैली पे उपस्थित असम के कोने कोने से आए हुए भाइयों बहनों, मैं बोडो जाति की तरफ से आप सबको स्वागत करते हैं। खुलुमबाय, गिबियावनो आं नोंथांमोनखौ बरायग्रोबाय। बे समायाव मैं सकलोलै आदरनि जनायछु। सर, आपको बोडो जाति की तरफ से कोटि कोटि धन्यवाद हम लोग देते हैं। ये समझौता जो आपने किए हैं, आपके नेतृत्व में जो समझौता हुए हैं 27 जनवरी में, ये पूर्वोत्तर के लिए, बोडो जाति के लिए और भारत के लिए एक नया परिस्थिति लेके आए हैं। हम लोग काफ़ी सालों से कोशिश कर रहे थे कि हमारे जो प्रांत है, हमारे जो एरिया है, हमारे जो रीजन है, इसमें शांति हो, हमारे यहाँ अमन हो, सब प्यार और भाईचारे से जीने का